बुराई तो तुम्हें हजारों की भीड़ में ढूंढ लेगी, ठीक उसी प्रकार जैसे गायों की भीड़ में बछिया अपने माँ को ढूंढ लेती हैं। कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, चिढ़ो मत, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन शांत रखो, विचार करो, फिर निर्णय लो। आवाज से आवाज नहीं मिटती, बल्कि चुप्पी से चुप्पी मिटती है। तकलीफ सिर्फ आपको होगी, दुख भी आपको ही होगा। मन शांत रखोगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी नहीं भरे जा सकते। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी जिसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी। परेशानी आए तो ईमानदार रहें, धन आए तो सरल रहे, अधिकार मिलने पर विनम्र रहे और क्रोध आने पर शांत रहें। यही जीवन का प्रबंधन कहलाता है। दुख हमारे जीवन में इसलिए आते हैं ताकि हम सुख का महत्व समझ सकें। जो मनुष्य हार और जीत से परे होता है, वह दूसरों की जीत में भी आनंद का अनुभव करता है। कमजोर तब रुकते हैं जब वे थक जाते हैं, और विजेता तब रुकते हैं जब वह जीत जाते हैं। इंसान के परिचय की शुरुआत भले ही चेहरे से होती होगी, लेकिन उसकी संपूर्ण पहचान तो वाणी, विचार एवं कार्यों से होती है। दर्द एक संकेत है कि आप जिंदा है। समस्या एक संकेत है कि आप मजबूत हैं, और प्रार्थना एक संकेत है कि आप अकेले नहीं हैं। सम्मान के लिए संघर्ष करें पर अधर्म का साथ ना दें। अधिकार के लिए आवश्यक लड़े, किंतु जिस पर अधिकार नहीं उसका मोह ना करें। प्रशंसा चाहे कितनी भी करो, किंतु अपमान बहुत ही सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि अपमान वह है जो हर कोई अवसर मिलने पर ब्याज सहित जरूर चुकाता है। भक्ति बुद्धि से हो तो जुबान सुधरती है, और भक्ति यदि हृदय से हो तो कर्म सुधरते हैं। केवल दो चीजों से इंसान सारे रिश्ते खो देता है, एक गलत फहमी और दूसरा इंसान का अभिमान। हर कीमती चीज को उठाने के लिए झुकना ही पड़ता है। माँ और पिता का आशीर्वाद भी इनमें से एक है। जितना इंतजार वह आपसे करवा रहा है, समय आने पर वह इतना देगा कि आप संभाल भी नहीं पाओगे। घड़ी कितनी भी मूल्यवान हो, परंतु समय को बस में नहीं कर सकती। वैसे ही मनुष्य कितना भी बलवान हो, नीति को बस में नहीं कर सकता। महाभारत में कृष्ण द्वारा अर्जुन को कहा गया है, पार्थ, समस्या का होना चिंता का कारण नहीं बनता, अपितु समस्या का डटकर सामना करने के स्थान पर उससे कायरों की भांति डरकर भागना अवश्य ही चिंता का कारण बनता है। आपके पिता द्वारा दी गई सीख उनके अनुभव पर आधारित होती है। उनके अनुभव उनके जीवन के संघर्षों पर आधारित होते हैं। इसलिए आपके पिता द्वारा दी गई सीख आपके जीवन के लिए किसी न किसी मोड़ पर काम आती है। अपने सबसे खास से धोखा खाने के बाद लोग चाह कर भी किसी पर संपूर्ण रूप से भरोसा नहीं कर पाता, यही सत्य है। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहे वह ना मिले और फिर हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। आस्था और प्रेम पर व्यक्ति का स्वयं नियंत्रण होता है। जहां आस्था और प्रेम लग जाता है, वही श्री कृष्ण के दर्शन हो जाते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण सर्वव्यापी है। भाग्य से जितनी ज्यादा उम्मीद करोगे, वह उतना ही ज्यादा निराश करेगा।
और कर्म पर जितना जोर दोगे वह हमेशा उम्मीद से भी ज्यादा देगा। यदि मनुष्य अपराध करने से पूर्व ही ये विचार कर ले कि इसका अंत कितना कष्टकारी और पीड़ादायी होगा, तो ना ही अपराध होंगे और ना ही अपराध की भावना जन्म ले पाएगी। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। अच्छे लोगों की कृष्ण परीक्षा बहुत लेता है परंतु साथ नहीं छोड़ता, और बुरे लोगों को कृष्ण बहुत कुछ देता है परंतु साथ नहीं देता। अगर हम दूसरों की आलोचना न करके अपने ही आलोचना करने की आदत डालें, तो क्रोध बेग से छुटकारा मिल सकता है। कोई कुछ भी बोले स्वयं को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समुद्र सूखा नहीं करते। मुंह से माफ करने में किसी को वक्त नहीं लगता, पर दिल से माफ करने में सारी उम्र बीत जाती है। समय कभी हमारा साथ नहीं छोड़ता, हम समय के साथ चलना छोड़ देते हैं। कृष्ण ने कहा, मैं तो सबकी सुनता हूँ पर मेरी कौन सुनता है। इंसान गलत काम करते समय दाएं बाएं आगे पीछे चारों तरफ देखता है, बस ऊपर देखना भूल जाता है। किसी का अच्छा इसलिए ना करो कि बदले में आपको अच्छा मिले, किसी का अच्छा इसलिए करो कि आपकी अच्छाई से किसी को ढेर सारी खुशियां मिले। मुश्किल वक्त हमारे लिए आईने की तरह होता है, जो हमारी क्षमताओं का सही आभास हमें कराता है। भगवत गीता में लिखा है, मन अंधा होता है, इसके पास अपना कोई ज्ञान नहीं होता। मन कुछ नहीं जानता और ना ही सही मार्गदर्शन करता है। इसलिए आप अंधे मन की बातें मानकर जरूरी कामों को टालना बंद कीजिए। आप हमेशा अपनी बुद्धि से काम कीजिए, मन से नहीं, क्योंकि अंधा मन आपको हमेशा जरूरी कामों को करने से रोक देता है। जब आप बुद्धि के जरिए जरूरी कामों को करना शुरू कर दोगे, तो धीरे धीरे आपका मन आपका मित्र बनता चला जाएगा। लेकिन अभी आपका मन आपका दुश्मन बना हुआ है, जो आपको दिन पर दिन बर्बाद कर रहा है। कुछ अच्छा हो इस उद्देश्य से अगर कोई काम शुरू करते हो, तो आने वाले समय में इसका अंत कभी बुरा नहीं होगा। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करें। कदर न करने पर ऊपर वाला छीन ही लेता है, शख्स भी और वक्त भी। विश्वास किसी पर इतना करो कि वह तुम्हारे साथ छल करते समय खुद को दोषी समझे, और प्रेम किसी से इतना करो कि उसके मन में सदैव तुम्हें खोने का डर बना रहे। जो व्यक्ति अपने कर्म से विमुख हो जाता है, भगवान भी उसका आदर नहीं करते। मेरे बोलने से आप लोग समझ जाओगे यह नहीं होगा, क्योंकि जब तक इंसान ठोकर नहीं खाता, उन अनुभवों से नहीं गुजरता, तब तक उसे वह गहरी बात समझ में नहीं आ सकती। लेकिन प्रश्न यह है कि तुम्हें ठोकर किससे खानी है, छोटे पत्थर से या चट्टान से। आप कितने भी अच्छे कर्म कर लो, लेकिन समाज आपके बुरे कार्यों को ही सदैव याद रखता है। इसलिए लोग क्या कहेंगे यह सोचने से बेहतर है कि आप अपना कर्म करें। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उसी प्रकार निश्चित है जितना कि मरने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए इस विषय पर शोक मनाना व्यर्थ है। जो इंसान किसी की कमी को पूरी करता है, वो सही अर्थों में महान होता है। जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं, यह केवल दो लोग जानते हैं।
एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। जीवन का आनंद ना तो भूतकाल में है और ना भविष्यकाल में, बल्कि जीवन तो बस वर्तमान को जीने में है। जब तक शरीर है तब तक कमजोरियां तो रहेगी ही, इसलिए कमजोरियों की चिंता छोड़ो और जो सही कर्म है उस पर अपना ध्यान लगाओ। किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। यदि कोई व्यक्ति विश्वास के साथ इच्छित वस्तु को लेकर नित्य चिंतन करता है तो वह जो चाहे वह बन सकता है। सच्चा धर्म यह है कि जिन बातों को इंसान अपने लिए अच्छा नहीं समझता उन्हें दूसरों के लिए भी प्रयोग ना करें। कोई भी व्यक्ति अपने विश्वास से बनता है। वह जैसा विश्वास करता है उसी अनुरूप बन जाता है। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। मेरे लिए समस्त प्राणी समान हैं। ना तो कोई मुझे अत्यधिक प्रिय है और ना ही कम, लेकिन जो मेरी भक्ति पूरे मन से करते हैं, मैं सदैव आवश्यकता पड़ने पर उनके काम आता हूँ। मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। जो मनुष्य फल की इच्छा का त्याग करके केवल कर्म पर ध्यान देता है वह अवश्य ही जीवन में सफल होता है। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। अपना, पराया, छोटा, बड़ा इत्यादि को भूलकर यह जानो कि यह सब तुम्हारा है और तुम प्रति एक के हो। बिना फल की कामनाएं ही सच्चा कर्म है। जो व्यक्ति क्रोध करता है उसके मन में भ्रम पैदा होता है, जिससे उसका बौद्धिक तर्क नष्ट हो जाता है और तभी व्यक्ति का धीरे धीरे पतन होने लगता है। जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तब इंसान के बात करने का तरीका बदल जाता है। इस संपूर्ण संसार में अब कीर्ति मृत्यु से भी अधिक खराब होती है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है ना ही कहीं और। जीवन में सफलता का ताला दो चाबियों से खुलता है, एक कठिन परिश्रम और दूसरा दृढ़ संकल्प। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। कठिन परिश्रम से बचने के लिए व्यक्ति को भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों के बजाय चुनौतियों का सामना करना चाहिए। कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता, कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। मनुष्य को अपने कर्मों के अच्छे और बुरे फल के विषय में सदैव सोचकर चिंताग्रस्त नहीं होना चाहिए। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। जो मनुष्य प्रतिदिन खाने, सोने और आमोद प्रमोद के कार्यों में लिप्त रहता है वह नियमित तौर पर योगाभ्यास करके समस्त क्लेशों से छुटकारा पा सकता है। जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेते हैं तब वे पूर्णता प्राप्त करते हैं। पहाड़ भी रास्ता देंगे। व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को वश में रखने के लिए बुद्धि और मन को नियंत्रित रखना होगा। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। किसी भी व्यक्ति को ना तो समय से पहले और ना ही भाग्य से अधिक कुछ मिलता है, लेकिन उसे सदैव पाने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है।
यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जिसके स्वयं के हाथों में है। व्यक्ति को आत्मज्ञान के माध्यम से संदेह रूपी अज्ञानता को समाप्त करना चाहिए। मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूँ। परिवर्तन संसार का नियम है। समय के साथ संसार में हर चीज परिवर्तन के नियम का पालन करती है। हालांकि मैं भूत, भविष्य और वर्तमान काल के तीनों जीवों को जानता हूँ, लेकिन मुझे वास्तव में कोई नहीं जानता है। संयम, सदाचार, स्नेह एवं सेवा ये गुण सत्संग के बिना नहीं आते। मनुष्य जिस रूप में ईश्वर को याद करता है, ईश्वर भी उसे उसी रूप में दर्शन देते हैं। अपने कर्तव्य का पालन करना ही प्रकृति द्वारा निर्धारित किया गया है। सज्जन व्यक्तियों को सदैव अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के पद चिन्हों पर सामान्य व्यक्ति अपने रास्ते चुनता है।